পেটেলে খুলে দিয়েছে, পায়ে হেঁটে হেঁটে সফর করছে। এটা हमको अच्छा लगता है इस तरह का कोई भी धार्मिक कार्य में अगर क्या कहते हैं उसको जो करेल से वो कोई साहिबुद्दीन जा रहे हैं, साहिबुद्दीन तो उसके पीछे अगर हजारों पुलिस फोर्स लग सकते हैं तो मेरे भाई इतना दूर से आ रहे हैं। आ गए हैं हम जेलो। अब हम प्रवेश कर चुके हैं, कहाँ पे बताइए। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो ब्रेकिंग न्यूज़ है उन यूट्यूबरों के लिए, जैसे मेरे जैसे जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए है कि भाई। और अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, नहीं मेरी नंदी घोष इधर खड़ी है, सॉरी। तो अभी कुछ क्षण में सूर्यास्त हो जाएगा और हम बस एक पार्टनर की इसलिए मिस करते हैं क्योंकि 1 लीटर पानी की बोतल यहाँ 10 रुपये की। ऐसा क्यों, यहाँ सस्ती क्यों बोतल है? वो तो पता नहीं मुझे, है वो तो पता नहीं। हम पहले ही आप लोगों से कह चुके थे कि हमें इधर भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम होगा आगे तक। गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे आशा करते हैं। और भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारी पैदल यात्रा का है 134वां दिन। और रात्रि विश्राम एक भाई थे जिनका यहाँ पे फन फाइनेंस करके सेवा केंद्र है, तो उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया था। दोस्त के फोन करने के बाद में उनका दोस्त आया, तो उनका ये गेस्ट हाउस है, वो यहाँ पे रहते नहीं, रहते दूसरी जगह पे हैं। तो होते गए थे, वो कह रहे थे कि ये रूम जो खाली है, ये 2 रूम है, अगर इनमें से किसी एक रूम में सोना चाहो तो सो सकते हो। पर हमने कहा रूम में क्या सोने में मजा नहीं है, रूम में तो बचपन से सोते हुए आ रहे हैं। हमने कहा अपना टेंट ही लगाएंगे, तो हमने अपना यहाँ पे टेंट लगा लिया था, इसी में रात में विश्राम किया था। थोड़ा सामान अभी बाहर निकाल के रख दिया है, तो बाकी सब तैयार है। अब बस हमें फ्रेश होना है, नहाना है और अपना सामान साइकिल के ऊपर रख लेना है। और हाँ, एक बात और बता दें, तो भाई ने क्या किया था, बाहर से गेट बंद कर दिया था। ये बाहर से ताला लगा हुआ है गेट में, हम बाहर नहीं जा सकते। ये पीछे का उन्होंने खोल दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ पे चापाकल है। चापाकल, आप सोच रहे हो कि चापाकल क्या कहते हैं? चापाकल ज्यादातर नल को कहते हैं, जो ये यूपी से होंगे उनको बहुत कम पता होगा। चापाकल नल को कहते हैं, ये है नल। तो कहा यहाँ से पानी भर लेना और बाथरूम अंदर है, नहा लेना चाहे अंदर चाहे कुछ भी। और तो अभी नहाना धोना हो चुका है, ये गाड़ी वाले अभी नहाना धोना तो हो चुका है हमारा। तो रात्रि विश्राम के लिए भाई ने व्यवस्था देखी थी, तो इनके दोस्त है, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो और हम जा रहे थे रास्ते से, इधर से जा रहे थे निकलते हुए, तो आवाज़ दी भाई ने पीछे से, तो हम वापस आए तो बात की, तो भाई ने देखी थी व्यवस्था। तो हम इससे पहले वाली जो वीडियो है बता चुके हैं, उसमें देखिए तब पता चलेगा। तो ये भाई यहाँ पर इसे सेवा केंद्र है, तो इस पे करते हैं काम। तो इनका एक बार फिर से इंट्रो कराए देते हैं, तो एक बार फिर से बता दीजिएगा भाई। नमस्कार दोस्त, मैं चंदन क्यारी का हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्रा, जो फिनो पेमेंट बैंक का संचालक हूँ, और बहुत सारे आदमी का ये सर्विस प्रोवाइड करके वो अपने काम करते हैं। तो ये भाई हमारे चंदनकर से गुजर रहे थे, तो इन्हें बोले कि पूरे ठंड के टाइम है तो हमारे फार्म हाउस में आप रुक जाइए। फिर पूरे रात भर रुके, सारे इसका व्यवस्था करवाए, और फिर ये अपने राह पे फिर सुबह में चलने के लिए तैयार है। जी जी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास रुके थोड़ी देर के लिए। और आगे की अपना जो भी प्लान है इनका, ये शुरुआत कर रहे हैं फिर आज सुबह से जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है महाराज, तो अभी हम अपनी यात्रा के लिए आगे चलते हैं। अब सोच रहे होंगे नंदी घोष कहाँ है, तो अपने नंदी घोष ये खड़े हैं, तो इनके ही लिए हमें देखनी पड़ती है, नहीं तो हम ऐसे ही कहीं भी लगा के सो जाते। तो अभी चंदन क्यारी से चल के करीब पता नहीं क्या किलोमीटर चल चुके हैं। चंदन क्यारी क्या किलोमीटर? 15 किलोमीटर चंदन क्यारी है। आप सोच रहे किन से पूछा? आपने इनसे पूछा था। तो ये भाई थे, तो अभी कौन सा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है? यहाँ लिखा है यहाँ से आपका लगभग 4 किलोमीटर के बाद आपका बंगाल बॉर्डर आ जाएगा। बंगाल बॉर्डर, हाँ। तो यहाँ से अभी 4 किलोमीटर के बाद दुबे काटा मोड़। दुबे काटा मोड़, हाँ, दुबे काटा मोड़ है। इसके बाद आ जाएगा बंगाल बॉर्डर। थोड़ी देर के लिए बंगाल बॉर्डर रहेगा, फिर हम चले जाएंगे इधर क्या नाम है, झारखंड में। फिर आ जाएगा बंगाल बॉर्डर, क्योंकि वो जो लकीर है मैप लाइन की, तो वो थोड़ी सी ऐसी है जिसमें झारखंड आता है और बंगाल आता है, फिर झारखंड आता है, फिर बंगाल आता है। तो ऐसा होने वाला है, ये वाला है। तो भाई चैनल देख रहे थे, तो आगे लिखा हुआ है कृपया यहाँ से धन्यवाद हो गया इनका।
तो भाई एक बार अपना परिचय बता दीजिएगा थोड़ा। मेरा नाम लव कुमार है। लव कुमार। हाँ, मैं चास में काम करता हूँ, मेरा घर यहीं बगल में है। हाँ, देखिए हमको अच्छा लगता है इस तरह का कोई भी धार्मिक कार्य में अगर क्या कहते हैं उसको, जो करेल से वो कोई साहिबुद्दीन जा रहे हैं तो उसके पीछे अगर हजारों पुलिस फोर्स लग सकते हैं तो मेरे भाई इतना दूर से आ रहे हैं, कम से कम इतना तो फर्ज बनता है तो कुछ हेल्प करें हम, जितना हो सके हम तो हेल्प किए भाई। अच्छा से भाई का जो यात्रा वो सुखमय हो, मंगलमय हो, पूर्ण हो बस। जैसे बताया था कि हम अभी थोड़ी देर में 3 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा वेस्ट बंगाल, और झारखंड से हम वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाएंगे आज के बाद फिर बंगाली। ठीक है। तो आज हम बताते हैं, अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ठीक है बताइएगा, हम कमेंट कर दीजिएगा, तो हम कंटिन्यू ऐसा ही रखेंगे जैसा आज कर रहे हैं। अभी जैसे बता रहे हैं, जैसे अभी हमें बोकारो के बारे में आप जानते हो, इसका निर्माण कब हुआ था। बोकारो ज़िले का निर्माण हुआ था 1991 को, 1 अप्रैल 1991 को ये तत्कालीन हुआ था, जो कि धनबाद ज़िले के चास और चंदन क्रिया, ठीक है, और गिरिडीह ज़िले इनके अनुमंडल से विलाप करके गठित किया गया था, ऐसे ही, ठीक है। और अभी जहाँ से हम उसके पीछे, यानी यहाँ जहाँ पर अभी हम हैं इसके पीछे ही है धनबाद है, ठीक है। अगर हम जैसे, और अब आप सामने देखिए पूर्व माध्य में, इसके पीछे ही धनबाद जिला है, मैंने जैसा बताया। और यहाँ की अगर ज़मीन देखिए आप, ज़मीन आपको दिख रही होगी, ये देखिए इधर उधर रोड के इस साइड उस साइड, तो इसकी ज़मीन ज़्यादातर वर्षा पर आधारित है। अगर इधर वर्षा हुई तब तो फसल होगी, और अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल बेकार हो जाती। सिंचाई पर बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ ज़्यादा हैं और रहने योग्य और फसल योग्य और बागवानी है। अगर इसकी ज़मीन हम बताएं तो करीब 39% के आसपास, या उससे थोड़ी 19-20 हो सकती है, 39% है। और इस क्षेत्रफल में जो है करीब, और पता है यहाँ पे फसलें कौन सी होती हैं, यहाँ पर जो फसलें होती हैं मुख्यतः वो है बाजरा, गेहूँ और दलहन, और वही सब्जियाँ वगैरह जो अपने इधर होती है। इधर गन्ना नहीं होता है क्योंकि बारिश नहीं होती इधर। और इसके यहाँ पर एक वरदान है ईश्वर का, जो कि यहाँ पर खनिज और खदानें भी हैं। तो खनिज खदान में वही कोयला निकलता है और स्टोन गोल्ड होता है, जो पत्थर होते हैं टाइल वाले, वो भी हैं इधर। यही है बोकारो ज़िला की खासियत। तो अब आ चुका है समय झारखंड से विदा लेने का और वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने का। तो बाय बाय झारखंड, क्योंकि अभी हमारे समय फ़ोन में हुआ 1:57 के आसपास, और हम सीमा पे पहुंच चुके हैं झारखंड और वेस्ट बंगाल की सीमा पर, जो कि ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड लगा है, बस यहीं पर से सीमा समाप्त हो जाती है झारखंड की, और फिर इसके बाद सीमा स्टार्ट हो जाती है वेस्ट बंगाल की। आप ये पीछे देख सकते हो, ये बोर्ड है सीमा समाप्त होने का, और इस साइड में अब है ये बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो प्रवेश करते हमने साइकिल घुमा के इस तरफ इसलिए खड़ी करी क्योंकि हमने सोचा लाओ एक फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन इस साइड में सूर्य देवता हैं तो फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे हैं। चलते हैं फिर, देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो भाई आ गए हैं हम जेलो। अब हम प्रवेश कर चुके हैं, कहाँ पे बताइए, वेस्ट बंगाल। अब बंगाल में आ गए हैं। बंगाल में कहते हैं मुच्छी चौबुल चल दो ही मुच्छी चौबुली। तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो ब्रेकिंग न्यूज़ है उन यूट्यूबरों के लिए, जैसे मेरे जैसे जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए है, कि अभी एक हाल ही में अपडेट आया है नया, कि मोनेटाइज ऑन करने के लिए, यानी एडसेंस ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होता है नए यूट्यूबरों के लिए, कि आपके पास यानी पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है, उससे वेरीफाई हो जाता था। और फिर चाहिए होता था पासपोर्ट, उससे भी वेरीफाई हो जाता था। फिर चाहिए होता था पैन कार्ड,
उससे भी वेरीफाई हो जाता था। और फिर चाहिए होता था आधार कार्ड, उससे भी वेरीफाई हो जाता था। और ठीक है, इन चीज़ों से वेरीफाई हो जाते थे। ड्राइविंग लाइसेंस, उससे भी वेरीफाई हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, वेरीफाई कराने के लिए एडसेंस, तो आधार कार्ड तो उनने हटा दिया था पहले ही, ठीक है, आधार कार्ड से अब वेरीफाई नहीं होता है एडसेंस। और बचा था पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अपना एक पहचान पत्र, ठीक है। ये 4 चीज़ें बची थी। 4 चीज़ों में से एक चीज़ और उन्होंने हटा दी, तो वो है, तो उन 4 चीज़ों में से एक चीज़ और उन्होंने हटाई, तो वो है उन्होंने हटा दिया है पैन कार्ड, ठीक है। और लो, यानी अब 3 चीज़ें बची हुई हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, या तो पहचान पत्र होना चाहिए, या तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए इन तीनों में, तीनों तो बहुत मुश्किल से लोगों के पास में होंगी, और अधिकतर लोगों के पास में तो ये चीज़ें होती भी नहीं हैं, ठीक है। तो रहा पहले बात करते हैं पहचान पत्र की, ठीक है। पहचान पत्र जब वोटिंग के काम आता है, जब इलेक्शन होता है, वोट पड़ते हैं, तब काम आता है। वो पहचान पत्र जब भी बनता है जब आप 18 साल के हो, ठीक है। तो अगर आप 18 साल के नहीं हो तो आपका मुश्किल है एडसेंस से अकाउंट हो पाए, ठीक है। यानी यूट्यूब अगर करियर बनाना चाहते हो यूट्यूब पे, तो भाई फिर 18 साल की उम्र तक वेट करना होगा। और रहा ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी नहीं बन सकता है आपका, ठीक है। अगर 18 साल से नीचे के हो तो वो मुश्किल से बनेगा, बहुत मुश्किल से। और बहुत लोगों के पास तो ड्राइविंग लाइसेंस हैं भी नहीं और यूट्यूब पे करियर बना रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। रहा चौथा अगर अपना पासपोर्ट, भाई पासपोर्ट किसके पास होगा भाई? हम जैसे गांव में देहाती गवारों के पास तो पासपोर्ट नहीं होता। हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, पासपोर्ट की हमें ज़रूरत क्या। हम तो अपने ज़िले के बाहर नहीं निकले थे, हम तो पहली बार निकले हैं यात्रा पे, जो कि हर राज्य घूम रहे हैं भी पैदल चल के। तो जिनके पास ये चीज़ें नहीं है तो बेचारे वो क्या करेंगे बताइए। ना ही पासपोर्ट, देखो अगर हम सच बताएं तो 100 में पहचान पत्र कम से कम अगर बताएं तो कम से कम सिर्फ 80% बहुत ज़्यादा हो गया। 70% या 60% लोगों के पास पहचान पत्र होगा, ठीक है। और पासपोर्ट की बात करें, पासपोर्ट लगभग 40% लोगों के पास, शायद 40% शायद। और ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस सभी के पास तो नहीं होगा, लमसम तब भी होगा 70% तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है। जो 18 साल से प्लस के हैं तो 70% के मान लीजिए, 70%, 30% में से जो ट्राई कर रहा है यूट्यूब पे करियर, भाई वो मोनेटाइज कैसे वेरीफाई कराएगा। आज हमने ये बात इसलिए कह दी, बस ऐसे ही दिल ने चाहा, और नई अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि जो भी हमें जहाँ से भी जानकारी जो भी मिलेगी हम आपको देते हैं। पहली चेक पोस्ट जो कि वेस्ट बंगाल की है, गोंगा से पहले, झारखंड और वेस्ट बंगाल की पहली चेक पोस्ट, बंगाल पुलिस की, वेस्ट बंगाल पुलिस की, सॉरी। उड़ीसा। तो ये है वेस्ट बंगाल का पहला गांव पड़ता है,
गांव का नाम कुछ बंगाली में लिख रखा है, तो उस गांव का नाम तो नहीं पता क्या लिखा है। जो भी बंगाल से वीडियो देख रहा है तो बता देना भाई इस गांव का नाम क्या लिखा था। और हाँ, यूपी और अदर स्टेट में जो पानी की आप बर्बादी करते हो तो पानी की कदर इन क्षेत्रों से पूछो जो कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं। ठीक है, सामने एक महिला को देख सकते हो, वो करीब 2 किलोमीटर से पानी लेके आ रही होंगी कहीं से। ठीक है, आप लोग पानी बर्बाद करते हो, ठीक है, खोल देते हो बाथरूम में, नहाते 1 घंटे बाद हो, 1 घंटे तक पानी चलने देते हो। पता है बात बुरी लग रही होगी, गड़बड़ लग रही होगी, गंदी लग रही होगी, लेकिन हकीकत है जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है उसकी कदर वहाँ से पूछो। ठीक है, ऐसे एक बार ट्रैवल करो उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है, फिर आपको पता चल जाएगा पानी की क्या अहमियत होती है। वैसे गला मेरा भी सूख रहा है। अभी हम हैं वेस्ट बंगाल में, आपसे हम पहले ही कह चुके थे कहाँ से हमने जहाँ से प्रवेश किया था। तो ये पहला दूसरा गांव है ना, बॉर्डर से ये दूसरा गांव है। दूसरे गांव में पहली मुलाकात हमारी होती है इस दुकान पर, जो कि ये भाई हैं। क्या नाम भाई आपका? विष्णु गौराय नाम है। और ये भाई साहब हैं जो अपनी DCM लेके जा रहे थे, हमने देख लिया था, और इन्होंने अपनी DCM रोक दी और हमसे मिलने के लिए भाई थैंक यू सो मच भाई, गाड़ी रोकने के लिए। और ये इनके सहयोगी हैं, थैंक यू सो मच भाई। और अभी हमारी गाड़ी खड़ी है, नहीं मेरी नंदी घोष इधर खड़ी है, सॉरी हमें DCM याद आ गई कि मेरी गाड़ी खड़ी, मेरी गाड़ी ये खड़ी है नंदी घोष। अभी इनके साथ हम चलते हैं, देखते हैं आज का सफ़र, आज का रात्रि विश्राम हमारा कहाँ पर होता है वही देख रहा है बस। अब तो समय भी हमारा हो रहा है फ़ोन में 3:03 के आसपास चल देंगे बस 2 मिनट। सूरज पता है सामने सूरज होने की वजह से आप लोग पूरी खूबसूरती का आनंद नहीं ले पा रहे हो, पर देखिए आप इस साइड में उस साइड में कच्चे मकानों की खूबसूरती। ठीक है, यहाँ पर शाम के वक्त बहुत और ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा, यानी सुंदर दिखाई देता होगा ये चीज़। ये देखो मुर्गा बोला है, मुर्गी यहाँ टहल रही है, जाओ जाओ अभी कुछ क्षण में सूर्यास्त हो जाएगा। और हम बस एक पार्टनर की इसलिए मिस करते हैं क्योंकि अभी आपको हम एक लोकेशन दिखाते हैं जो हमारा मन ऐसा हो रहा है, अगर सच में हमारे पास है कुछ ऐसी सुविधा या पावर बैंक 2 से 3 पावर बैंक होती, 3-4, तो हम रात विश्राम ऐसे ही कर लेते हैं। खाने की व्यवस्था होती, खाने की तो है, बाल ड्राई फ्रूट और वगैरह बिस्किट वगैरह हैं, इतने में तो रात भर काम चल जाएगा। लेकिन सुरक्षित एक लोग होना चाहिए साथ में। तो देखिए इस साइड में सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ी देर में हो जाएगा। और इस साइड में ये लोकेशन देखिए आप, काफ़ी सुंदर लोकेशन है। आप लोगों को पता नहीं कैमरे से कैसी दिख रही होगी, मोबाइल से पता नहीं, पर अगर हम सच में 2 लोग होते, 2 से 3 लोग होते, तो हम रात में यहीं पर कहीं पे टेंट लगाते और रात भर यहीं पे रुकते। ठीक है, जो कि सुबह सूर्यास्त इस साइड से हो रहा है और सूर्योदय जब इधर से होता है इतना सुंदर दिखाई देता, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम तो कर ही रहे हैं, उसकी कल्पना उतनी नहीं कर रहे हैं जितनी देखने पे लगेगा बाद में यहाँ का, पता नहीं। तो सच में बहुत ही सुंदर यहाँ का सीन है। मन नहीं हो रहा हमारा यहाँ से, लेकिन जाना पड़ेगा अभी हमें 8 किलोमीटर और चलकर, क्योंकि रात्रि विश्राम हमारा 8 किलोमीटर दूरी ही होगा। क्योंकि सर्दियाँ हैं, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है,
तो चलते हैं नंदी घोष। देखिए ये खड़े हैं अपने नंदी घोष जी, नंदी घोष। तो अभी हम वेस्ट बंगाल में पहली जो है एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है इनकी। तो यहीं पे हमने अपने नंदी घोष को खड़ा कर हमने पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी, हमने पानी ले लें, जो कि 1 लीटर की बोतल बाकी सब कहीं 20 रुपए की मिलती है। तो भाई कितने की है 1 लीटर पानी की बोतल यहाँ? 10 रुपये। 10 रुपए की। ऐसा क्यों, यहाँ सस्ती क्यों बोतल है? वो तो पता नहीं मुझे, है वो तो पता नहीं। नहीं, और कहीं अदर क्षेत्र में आपने खरीदी होंगी, आपने भी बोतल खरीदी होगी पानी की। 15 रुपया 20 रुपया जी बेचते हैं, लेकिन हम 10 रुपये में बेचते। अच्छा, आप 10 रुपए में, बाकी यहाँ भी 20 रुपए की मिलती है कि पूरी? 15 रुपया। 15 पूरे पूरे बंगाल में में, और भी आगे है हाँ, वो भी 15 रुपया। अच्छा लेकिन मेरा ये 10 रुपया में। अच्छा, तो यानी 15 रुपए की पानी की बोतल 1 लीटर की मिलती है, और यहाँ पर 10 रुपए की, जो कि हमें थोड़ा सा अजीब लगा, इसीलिए हमने शूट कर लिया। और पानी की बोतल भी है एक क्वार्ट, ये वाली पानी की बोतल है, ठीक है। वैसे पता नहीं, या हो सकता है क्योंकि इधर पानी की कमी की वजह से हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं वो सब कोई बात नहीं। ऐसे कोई बात नहीं है। तो पता नहीं फिलहाल में, जैसा भी अगर जब भी पता चलेगा इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन और लोगों से इस चीज़ के बारे में पूछेंगे हम जरूर। तो 1-2 बोतलें लेते हैं पानी की। भी कोई बात नहीं कि इस पे प्राइस कम लिखा हो, प्राइस भी इसमें यहाँ पे ये लिख रखा है, मुश्किल है दिखे, लेकिन कोशिश करते हैं। ये यहाँ जो प्राइस लिखा है, प्राइस भी इसका 20 रुपये है, लेकिन यहाँ पे 10 रुपये की है, पता नहीं क्यों। हो सकता है इसका पानी का टेस्ट की वजह से, लेकिन वो भी हम देखे ले रहे हैं। पानी का टेस्ट भी वही है जो आरओ का होता है। फिलहाल में ऊपर वाला जाने क्यों 10 रुपए की है। क्यों महाराज जी इधर पानी की बोतल सस्ती है? क्यों महाराज जी, आपको पता है इसके बारे में? देखिए 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, टरविल अग्निहोत्री। तो अभी हम चलते हैं आगे की। काय का चार्ज? ना ये पैदल यात्रा है, पैदल में चोट लग रही थी इसलिए निकाल दिए, क्योंकि हम सामान रखने के लिए है साइकिल महाराज। तो आपके पास अगर इस चीज़ का है जवाब तो बताइए। तो अब आ चुके हैं रांची वाले हाईवे पे। रांची टन टन करके ऐसे कोई लिखा, टन टन पता नहीं, कोई ऐसा ही लिखा हुआ था। हमने वहाँ का वीडियो तो नहीं बना पाया, पर टन टना करके कुछ ऐसे लिखा था, गांव या शहर या हो सकता है जिला हो। तो ये रांची वाला हाईवे है जिसे पापा ये। अब इसी रोड पर हमें सीधे चलना है रांची, लेकिन दूसरी साइड में है। और कहते हैं घूमना चाहिए रांची या नहीं, ये आप जब तक हम वीडियो डालेंगे 1-2 दिन, तब तक आप बता देना कमेंट बॉक्स में। अगर रांची का मन हुआ तो रांची चले जाएंगे। रांची में वैसे कौन सी फेमस प्लेस है या कौन सा ऐसा स्थान है जो हम देख सकते हैं रांची में, तो उसे बता दिएगा कमेंट बॉक्स में। तो काफ़ी आज का अभी तो बंगाल में अभी बंगाल में हमने खाना नहीं खाया, तो देखते हैं कि आज हम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पहला क्या खाते हैं। और पहले जिन भाई से मिला था उनका वीडियो आप देख चुके हो, किनसे हम पहले मिले थे। तो अभी तो जारी है मेरा सफर। क्या करें, अकेले थोड़ा अच्छा। हमारा रुकने का तो प्लान वहीं पे था, लेकिन अब देखते हैं मंदिर कोई मिल जाए रात में। तो
अभी हमारे फ़ोन में समय हो रहा है लगभग 5:15 के आसपास में, तब तक हम जा रहे थे। और अभी हम कहाँ पर हैं महाराज? पुरुलिया। तो अभी हम पुरुलिया में हैं, तो तब तक ये भाई मिले थे। भाई एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। शुभम महतो। और भाई अपना बता दीजिएगा। तेजस्वी महतो। हाँ। और एक भाई ये भी हैं, भाई बता दीजिएगा। विमल। एक भाई उस साइड में अभी बाइक पे बैठे हैं भाई जी, थैंक यू सो मच। और अभी हम देखते हैं रात का विश्राम, एक शिवा मंदिर बताया करीब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के आसपास में। तो पहुँचते रात तो हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। देखते हैं आज का विश्राम हमारा कहाँ पर होता है, कैसा होता है। काली जी का मंदिर था, वहाँ से थोड़ा ही दूरी चलने पे, जो कि अंधेरा हो चुका है। ये काली जी का मंदिर है। तो अभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं और सामने अपने नंदी घोष खड़े हुए हैं। ये ठीक है, यहाँ पे नंदी घोष खड़े हैं, इसके जस्ट सामने हम यहाँ पे बैठे। तब तक एक भाई हैं। भाई आप कहाँ से हैं वैसे? जैसे पुरुलिया से ही हूँ। अच्छा, पुरुलिया से हैं। हाँ, पुरुलिया से। ये यहीं लोकल के हैं। और अभी पुजारी जी हैं जो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, यहाँ की यानी जो बंगाली भाषा है उसमें बात कर रहे हैं। पूजा यहाँ के जो यानी मालिक हैं मंदिर के, ठीक है, तो उनसे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज रात का विश्राम अगर यहाँ पे हो जाता है तो टेंट यहीं कहीं पे लगा लेना है। साइकिल सुरक्षित एक साइड में हो जाएगी अपना, यहाँ पे टेंट लग जाएगा। रात का विश्राम हो जाएगा, फिर सुबह निकल जाएंगे। हो सकेगा तो यहाँ पे देखेंगे फ़ोन भी चार्ज हो जाए कहीं तो बहुत अच्छा होगा। देखते हैं। अभी पुजारी जी फिलहाल में बात कर रहे हैं। अभी मंदिर परिसर के फिलहाल में बात तो हो गई है, तो अभी हम रात्रि विश्राम यहीं पे है मेरा, और यहीं पे टेंट लगाएंगे। ये महाराज जी हैं यहाँ के पुजारी जी। तो महाराज जी थोड़ा सा बता दीजिएगा यहाँ के बारे में। क्या बनेगा? कुछ भी मंदिर के बारे में, या यहाँ हम अभी कहाँ पर हैं, अपना नाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कुमार अग्निहोत्री, निवास यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, चार धाम यहाँ से कहाँ से आ रहा है? ये तो हम यात्रा कर रहे हैं। यहाँ के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, चाहे अपने ही भाषा में बता दें। हमारा इसका नाम है पुरुलिया रांची रोड काली मंदिर। जी जी है, काली मंदिर नाम है। जी। हमारा सब सदस्य सब जिंदा है। जी जी आपको रात थकने से लिए जी जी आपको यहाँ इंतजार कर रहा है। जी और क्या? ठीक, धन्यवाद महाराज। तो इधर हम पहले ही आप लोगों से कह चुके थे कि हमें इधर भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आगे तक और होगा। तो ये सब लोग हैं। महाराज जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बता देंगे। क्या बोलना है, बोलिए। बस अपने बारे में थोड़ा सा। भैया हम बता रहे हैं आपको, हम लोग पुरुलिया के रहने वाले हैं जी। मंदिर में हम लोग रहते हैं। मंदिर कमेटी का रांची रोड मंदिर है, ठीक है। यहाँ बाबा जी है सामने, उनको रहने के लिए जगह भी दे दिए हैं, खाना वाना भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। एक और सदस्य खड़े हैं, तो महाराज जी थोड़ा सा बता दीजिएगा यहाँ के बारे में। आपका यात्रा शुरू हो। ये पुरुलिया रांची रोड है जी काली मंदिर। जी ये मेरा दोस्त जी। ऑल इंडिया टूर में निकल रहा है, इसको यात्रा सफल हो है, सफल हो, अच्छा रहे, कोई दिक्कत रास्ता में नहीं हुआ है। भगवान इसको आशीर्वाद करो, इसको सफ़र अच्छा हो। मंदिर का दर्शन हो गया, शिव बाबा को, माँ काली को आशीर्वाद मिल गया। जी। तो महाराज जी थोड़ा सा बंगाली लैंग्वेज में कुछ बोल दीजिएगा, लोग जो देखते हैं उन लोगों को। বাঙালি এ আমার বন্ধু উত্তর প্রদেশ থেকে বেরিয়েছে, কম বয়সের ছেলে, অল ইন্ডিয়া ট্যুর করছে। এর সফল যাত্রা হোক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। মন্দিরের কাছে এসেছে, কালী মন্দির শিব মন্দির কাছে দর্শন পেয়েছে, এখানে একটু রেস্ট নিচ্ছে, আবার ও সফরে বেরিয়ে যাবে। এটা আশ্চর্যজনক জিনিস যে বিনা সাইকেল রান করে পেডেলে খুলে দিয়েছে, পায়ে হেঁটে হেঁটে সফর করছে। এটা অদ্ভুত ব্যাপার। ভগবানের কাছে আশীর্বাদ চাইছি যেন এর সফর যাত্রা শুভ হোক। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक ये वीडियो वॉच करने के लिए, और बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। तो अभी जो हमने अपना टेंट है तो वो यहाँ मंदिर परिसर के अंदर वहाँ पे लगा दिया है,
और नंदी घोष उसके सामने ही जस्ट खड़े हैं। तब तक एक महाराज जी आए हुए हैं। ठीक। तो महाराज जी अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है महेंद्र कुमार दास, जी ठीक है, डाक नाम लाल है। जी ये रांची रोड का काली मंदिर का मेरे असिस्टेंट सेक्रेटरी है, जी ठीक है। आपसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं, जब इतना दिन पैदल से चले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। खुश रहो, भगवान से दर्शन कीजिए। जी धन्यवाद महाराज जी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ ये मंदिर परिसर है, ठीक है। तो अभी आपने जैसे दर्शन किए काली जी के, तो यही काली जी का मंदिर है और उसके सामने जस्ट भोलेनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। तो वहीं पर हमने यहाँ पे अपना टेंट लगाया। जो नंदी घोष हैं, अपने नंदी घोष को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, जो कि यहाँ पे बनी थी। तो ये उन्हें इसलिए किया क्योंकि आज का बारी आ जाती है, जिन्होंने आज पैदल यात्रा 134वें दिन में जिन भाइयों ने डोनेशन दिया था, तो उनके नाम और स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे दिखाते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो पहला जो डोनेशन आया था वो किसका आया था, तो वो था आशीष राठौर जी का, वो भी शाहबाद से हैं। थैंक यू सो मच भाई डोनेशन देने के लिए, वो भी 151 रुपये का, थैंक यू सो मच। और दूसरा था सुभाष महातो जी का, जो कि एक क्लिप देखी होगी जब वेस्ट बंगाल में बाइक पे बैठे हुए थे भाई, तो उन्हें वो मिले थे, तो उन्होंने पूछी यात्रा के बारे में, तो हमने उन्हें जानकारी दी। तो वो कहने लगे नहीं अपना बारकोड दिखाइए, बारकोड दिखाइए। तो हमने उन्हें बारकोड भाई को दिखाया, तो उन्होंने डोनेशन तो उन्होंने डोनेशन जो दिया था तो वो 350 रुपये का दिया था। थैंक यू सो मच भाई। और चौथा है भोलू, सॉरी तीसरा आया है, तीसरा आया है भोलू द्विवेदी का, वो 151 रुपये का, थैंक यू सो मच। और चौथा आया है सौरभ गुप्ता का, वो भी 51 रुपये का, तो थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को शुभ रात्रि, और हमारी भी शुभ रात्रि, लेकिन तुम सुबह वीडियो देख रहे होगे तो आप लोगों का सुप्रभात। तो हम तो चले हैं अभी सोने। हाँ जी महाराज है, तो महाराज जी की पूजा हो गई, महाराज जी अभी प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर की तरफ, तो हम तो चले हैं सोने। तो गुड नाइट, गुड नाइट। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।